सत्य के रास्ते चलना है सार, इंदिरा एकादशी देती उपहार। व्रत और भक्ति से पवित्र हो प्राण, हरि सुमिरन से बने जीवन महान। राधे राधे हरे कृष्णा मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आप सभी को इंदिरा एकादशी के पावन व्रत की अभिनंदन शुभकामनाएं। बहनों, आज हम आपको एक ऐसी कथाएं सुनाने जा रही हैं जिसे सुनकर आपके मन को शांति मिलेगी और आपके पितरों की आत्मा को मुक्ति का मार्ग भी मिल जाएगा। सोचिए, क्या इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है। बहनों, कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से इंदिरा एकादशी की यह कथाएं सुनता है और व्रत रखता है, वह न केवल अपना जीवन पवित्र करता है बल्कि अपने माता पिता और सभी पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचा देता है। यह कितना अद्भुत व्रत है। हमारे पूर्वज जो शायद किसी लोक में अटके हुए हों, उन्हें हम अपने छोटे से प्रयास से मुक्ति दिला सकते हैं। तो आइए, अपने मन को शांत कीजिए, सारी चिंताओं को एक तरफ रख दीजिए और इन पवित्र कथाओं में डूब जाइए। बहनों, आज हम आपको इंदिरा एकादशी व्रत की 2 अद्भुत कथाएं सुनाने जा रहे हैं। यह कथाएं बहुत ही खास हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन कथाओं में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी के इस महान व्रत की महिमा बताई थी। इसलिए बहनों, दोनों ही कथाओं को सच्चे मन से सुनिएगा। आपके जीवन में सुख और शांति आए और आपके पितरों को मोक्ष मिले, यही हमारी प्रार्थना है। तो बहनों, पहली कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, पितृपक्ष का समय था। राजा युधिष्ठिर अपने राजमहल में बैठे थे। मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि इन दिनों प्रजाजन अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। युधिष्ठिर के हृदय में भी यही प्रश्न उठ रहा था कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे उनके पितरों की आत्मा को सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त हो सके। युधिष्ठिर सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वे दोनों कुरुक्षेत्र के एक शांत बाग में बैठे थे। हवा मंद मंद बह रही थी, पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके वचन अमृत के समान है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हे माधव, पितृपक्ष का समय चल रहा है। लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और दान करते हैं, परंतु मुझे यह जानने की तीव्र इच्छा है कि इन सब में सबसे श्रेष्ठ क्या है। हे गोविंद, कौन सा व्रत या उपवास ऐसा है जिसे करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है और उनकी आत्मा स्वर्ग लोक को प्राप्त करती है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। युधिष्ठिर की वाणी में गहरी श्रद्धा थी। उनके प्रश्न में केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि अपने पितरों के लिए चिंता भी झलक रही थी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनका चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। उन्होंने धीरे धीरे युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, राजन, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत उत्तम है। जो भी मनुष्य अपने पितरों के उद्धार के लिए चिंतित रहता है और उनके कल्याण की कामना करता है, वह वास्तव में धर्मात्मा कहलाता है। हे धर्मराज, सुनो, मैं तुम्हें उस व्रत का वर्णन करूंगा जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। उसका नाम है इंदिरा एकादशी। यह व्रत पितृपक्ष के दौरान आता है और इसके करने से पितरों को तुरंत मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से पितृ नरक या पितृक से निकलकर स्वर्ग में स्थान पाते हैं। युधिष्ठिर, इस एक व्रत के समान कोई दूसरा साधन नहीं है। यह व्रत संतान के लिए उतना ही कल्याणकारी है जितना पितरों के लिए। जो इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसके जीवन से सारे पाप मिट जाते हैं। युधिष्ठिर ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पुनः प्रश्न किया, हे केशव, कृपया विस्तार से बताइए, यह व्रत कैसे किया जाता है? इसमें कौन कौन से नियम हैं? कौन सी कथा सुननी चाहिए और किन विधियों का पालन करना चाहिए? और प्रभु, यदि कोई पुरुष या स्त्री अपने पितरों की आत्मा को मुक्त करना चाहे तो क्या यह व्रत पर्याप्त है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा उस राजा की है जिसकी मां पितृलोक में पीड़ा झेल रही थी। उसने इंदिरा एकादशी का व्रत करके अपनी मां को स्वर्ग में स्थान दिलाया। युधिष्ठिर, जब तुम यह कथा सुनोगे तो तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि यह व्रत कितना महान है। भगवान श्री कृष्ण ने केवल व्रत की महिमा नहीं बताई बल्कि एक जीवंत उदाहरण देकर समझाया, क्योंकि जब हम कथा के माध्यम से सुनते हैं तो हमारे हृदय पर गहरा असर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाने के लिए जो कथा सुनाई, उसकी शुरुआत होती है एक अत्यंत धर्म प्रिय और सत्यनिष्ठ राजा से। प्राचीन काल में महिष्मती नामक नगरी में एक महान राजा राज्य करता था। उसका नाम था इंद्रसेन। राजा इंद्रसेन अपने नाम की तरह ही तेजस्वी और पराक्रमी था।
उसका स्वरूप आकर्षक था। उसके नेत्र कमल के समान विशाल और शांत थे। उसके मुख पर सदैव करुणा और प्रसन्नता की झलक रहती थी। राजा केवल बलवान ही नहीं बल्कि धर्म का पालन करने वाला था। वह अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानता था। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को कष्ट में देखकर तुरंत सहानुभूति जताता है, उसी प्रकार राजा इंद्रसेन भी प्रजा की पीड़ा देखकर तुरंत उपाय करता। उसके राज्य में लोग सुखी थे, कोई भूखा नहीं रहता था, कोई दुखी नहीं था। अन्न, जल और धन की कोई कमी नहीं थी। नगरी में हर ओर धर्म और संस्कृति की छटा बिखरी हुई थी। बहनों, उस समय का महल भी अद्भुत था। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, सुंदर बाग बगीचे, फव्वारों की मधुर ध्वनि और गंधराज फूलों की सुगंध सब मिलकर वातावरण को स्वर्ग समान बना देते थे। महल में दासीदास कार्य करते थे, परंतु सबका व्यवहार इतना नम्र था कि वहां अहंकार का नाम भी नहीं था। राजा इंद्रसेन का हृदय विशेष रूप से अपनी मां से जुड़ा हुआ था। उनकी मां अत्यंत स्नेहमयी, धार्मिक और दयालु थी। राजा के जीवन में उनकी मां का स्थान सर्वोपरि था। वह केवल पुत्र को राजपाट का ज्ञान ही नहीं देती थी, बल्कि धर्म, नीति और करुणा का भी पाठ पढ़ाती थी। बहनों, अब जरा सोचिए, एक पुत्र जो भले ही राजा हो, लेकिन जब वह अपनी मां के सामने बैठता था तो वही मासूम बच्चा बन जाता था। मां उसके सिर पर हाथ फेरती और वह सारी थकान भूल जाता। मां के आशीर्वाद से ही उसे शक्ति मिलती थी। अक्सर रात को मां अपने पुत्र को बुलाती और पूछती, बेटा इंद्रसेन, आज प्रजा का हाल कैसा रहा? क्या किसी को कोई कष्ट तो नहीं? और राजा मुस्कुराकर कहता, मां, आपके आशीर्वाद से सब सुखी है। मां उसकी उपलब्धियों पर गर्व करती थी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देती, बेटा, शक्ति का अहंकार मत करना। राजा का सबसे बड़ा धर्म है न्याय और दया। बहनों, ऐसी थी वह माता, धर्मपरायण, स्नेहमयी और मार्गदर्शक। उनकी उपस्थिति ही महल को मंदिर बना देती थी। राजा इंद्रसेन के प्रति प्रजा का प्रेम भी अद्भुत था। लोग उसे केवल राजा नहीं बल्कि पिता के समान मानते थे। जहां भी राजा जाते, लोग फूल बरसाते और जय जयकार करते। वृद्ध जन उन्हें आशीर्वाद देते और बालक उनके दर्शन मात्र से आनंदित होते। उस समय महिष्मती नगरी का वातावरण वास्तव में स्वर्ग जैसा था। न कोई बीमारी, न कोई अन्याय, न कोई दुख। सब लोग प्रसन्न थे और यह सब केवल राजा की धर्मप्रियता और माता के संस्कार का परिणाम था। सोचिए बहनों, अगर किसी के जीवन में मां का साथ हो तो वह कितना सुखी होता है। मां केवल जन्म देने वाली नहीं होती, वह तो जीवन की दिशा देने वाली होती है। राजा इंद्रसेन के जीवन में भी यही सत्य था। वह जितना महान राजा था, उतना ही मां का लाडला बेटा भी। लेकिन बहनों, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी सुख के बीच दुख का तूफान आता है। इसी कथा में भी आगे ऐसा ही मोड़ आने वाला है, जब इस राजा की मां ने देह त्याग दिया और उनकी आत्मा पितृलोक में चली गई। इसलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिए। तो बहनों, समय की गति किसी के लिए नहीं रुकती। राजा इंद्रसेन की मां, जो अब तक स्नेह और धर्म का आधार थी, धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगी। शरीर में थकान आ गई, नेत्रों की ज्योति मंद पड़ने लगी, लेकिन उनके मुखमंडल पर अब भी वही शांति और तेज था। एक दिन महल में गंभीर वातावरण छा गया। चिकित्सक और विद्वान बुलाए गए। राजा स्वयं मां के चरणों के पास बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कह रहा था, मां, मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके बिना यह राजमहल सूना हो जाएगा। मां ने करुणा भरी दृष्टि से पुत्र को देखा और बोली, बेटा इंद्रसेन, हर आत्मा को एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है। तुम्हें धर्म और न्याय का मार्ग कभी नहीं छोड़ना। याद रखना, तुम्हारी मां सदा तुम्हारे साथ आशीर्वाद स्वरूप रहेगी। इतना कहकर उन्होंने गहरी श्वास ली और शांत भाव से अपनी आंखें बंद कर ली। पूरा महल विलाप से गूंज उठा। राजा इंद्रसेन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह मां के चरणों से लिपटकर रो रहा था। मां, मां, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? प्रजा भी शोक में डूब गई। सभी नगरवासी अपनी महारानी के अंतिम दर्शन के लिए आए। हर किसी की आंखों में आंसू थे। राज्य का वातावरण मानो अंधकारमय हो गया था। बहनों, हम सब जानते हैं कि जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो जीवन कितना खाली हो जाता है। राजा का दुख भी वैसा ही था। मां की आत्मा शरीर त्यागने के बाद पितृलोक पहुंची। पितृलोक का दृश्य बड़ा विचित्र था। वहां कई आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख या सुख भोग रही थी। राजा इंद्रसेन की मां, जिन्होंने जीवन भर धर्म किया था, फिर भी पूर्व जन्म के कुछ छोटे बड़े पापों के कारण पितृलोक में पीड़ा झेल रही हैं। उनकी आत्मा शांति की खोज में व्याकुल थी। वे सोचती हैं, काश मेरा पुत्र मेरे उद्धार का कोई उपाय कर पाता। मैं इस बंधन से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर बढ़ पाती। पितृलोक का यह दृश्य अत्यंत दुखद था।
आत्माएं तड़प रही थीं, अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रही थी। बहनों, कुछ ही दिन बीते थे कि राजा इंद्रसेन को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा उसकी मां उसके सामने खड़ी है, लेकिन उनका चेहरा वैसा प्रसन्न नहीं था जैसा जीवन काल में था, बल्कि उनका स्वरूप उदास और करुणामय था। उन्होंने कहा, बेटा इंद्रसेन, मैं पितृलोक में पीड़ा भोग रही हूं, मेरी आत्मा बंधन में है, तुम्हें मेरा उद्धार करना होगा। यदि तुम सच्चे हृदय से प्रयत्न करोगे तो मैं मुक्त होकर स्वर्ग जा सकती हूं। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। राजा व्याकुल होकर बोला, मां बताइए, मैं क्या करूं, कौन सा उपाय है जिससे आपको मुक्ति मिल सके। लेकिन तभी स्वप्न टूट गया। राजा के हृदय में गहरा कंपन हुआ। वह सोचने लगा, यह केवल स्वप्न नहीं था, यह मां की आत्मा की पुकार थी। सोचिए बहनों, क्या स्थिति होगी जब अपनी ही मां स्वप्न में आकर यह कहे कि वह परलोक में दुखी है, क्या कोई संतान चैन से रह सकती है। राजा इंद्रसेन का हृदय भी विचलित हो गया। वह बार बार मां के शब्दों को याद कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं अपनी मां को कैसे मुक्ति दिलाऊं। मां के देहांत और स्वप्न में उनके करुण स्वरूप को देखने के बाद राजा इंद्रसेन का हृदय शोक से भर गया। दिन रात उसके मन में वही दृश्य घूमता। मां आंसुओं से कह रही है, बेटा, मुझे पितृलोक से मुक्त करो। राजा महल में बैठा बैठा विचार करता है, मैंने अपने जीवन में धर्म किया, न्याय किया, लेकिन फिर भी मेरी मां पितृलोक में दुख भोग रही है। क्या मैं इतना असमर्थ हूं कि उनकी आत्मा की पीड़ा दूर ना कर सकूं। राजा का मन राजकाज से विरक्त हो गया। वह प्रजाजनों से भी कम मिलने लगा। उसके चेहरे की आभा मंद पड़ गई। बहनों, जब किसी का दुख असहनीय हो जाता है तो ईश्वर स्वयं उसके लिए मार्ग खोलते हैं। एक दिन जब राजा वन में गया तो उसने एक अत्यंत तेजस्वी आर्षि को देखा। उनकी जटाएं आकाश को छू रही थीं। नेत्र शांत और गंभीर थे और शरीर से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरी मां पितृलोक में पीड़ा भोग रही है। स्वप्न में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनका उद्धार करूं। कृपया बताइए, मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरी मां की आत्मा मुक्त हो जाए। महर्षि ने करुणा भरी दृष्टि से राजा को देखा और बोले, वत्स, तुम्हारा दुख उचित है। संतान का धर्म है कि वह अपने पितरों के उद्धार के लिए प्रयत्न करें। तुम्हारी मां की आत्मा तभी मुक्त होगी जब तुम श्रद्धा से इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करोगे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, कृपया विस्तार से बताइए, इंदिरा एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, इसके नियम क्या है और इसकी विधि क्या है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स इंद्रसेन, सुनो ध्यान से। यह व्रत पितृपक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है, प्रातःकाल नदी या सरोवर में स्नान करो, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके यह संकल्प लो कि मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी व्रत कर रहा हूं। इस दिन अन्न का त्याग करना होता है, केवल फलाहार और जल से दिन व्यतीत करो। रात्रि में भी जागरण करके भगवान विष्णु का नाम जपो। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराओ। फिर चंदन, फूल, दीप और नैवेद्य अर्पित करो। तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाओ, क्योंकि बिना तुलसी के पूजा अधूरी रहती है। ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दो। पितरों के लिए तर्पण करो और गंगा जल अर्पित करो। यह सब तुम्हारे पितरों तक पहुंचकर उन्हें प्रसन्न करेगा। दिन भर भगवान का नाम लेते हुए शाम को इंदिरा एकादशी की कथा अवश्य सुनना। कथा सुनने से व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। महर्षि ने आगे कहा, वत्स, यदि तुम इस विधि से व्रत करोगे तो निश्चय ही तुम्हारी माता पितृक से मुक्त होकर स्वर्ग में स्थान पाएंगी। महर्षि के वचन सुनकर राजा इंद्रसेन की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा मार्ग दिखाया। मैं संकल्प करता हूं कि पितृपक्ष में श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत अवश्य करूंगा। राजा ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर लौट आया। अब उसके मन का दुख कुछ कम हो गया था, क्योंकि उसे उपाय मिल गया था। उसके हृदय में एक ही संकल्प गूंज रहा था, मैं यह व्रत करूंगा और अपनी मां को मुक्त कराऊंगा। बहनों, क्या हम सबके लिए गहरी सीख छिपी है? कभी कभी जीवन में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर हमें सामान्य बुद्धि से नहीं मिलता। तब संत, गुरु या महर्षि ही हमें मार्गदर्शन देते हैं। जैसे राजा इंद्रसेन को महर्षि ने इंदिरा एकादशी का उपाय बताया। महर्षि से उपदेश पाकर राजा का मन अब शांति से भर चुका था। उसके हृदय में एक ही संकल्प बार बार गूंजता है, मुझे अपनी मां को मुक्त कराना है, मां को स्वर्ग तक पहुंचाना है। समय बीता और पितृपक्ष का अवसर निकट आया। नगर में चारों ओर श्राद्ध और तर्पण की सुगंध फैल रही थी। घरों में लोग अपने पितरों को याद कर रहे थे।
राजा ने भी इस अवसर पर स्नान करके भूमि पर खड़े होकर संकल्प लिया, आज मैं इंद्रसेन अपनी माता और समस्त पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी व्रत करूंगा। हे विष्णु भगवान, कृपा करके मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। सुबह सूर्योदय से पहले राजा ने पवित्र सरोवर में स्नान किया। उसने गंगा जल से आचमन किया और पवित्र वस्त्र धारण किए। महल में एक विशेष पूजा मंडप बनाया गया, जहां भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति विराजमान की गई। राजा ने स्वयं हाथ जोड़कर भगवान का पूजन आरंभ किया। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी और दीपक से पूजा की गई। राजा ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहा, हे विष्णु प्रभु, इस व्रत की शक्ति से मेरे पितरों को शांति मिले। इसके बाद राजा ने अन्न का त्याग किया और केवल फलाहार एवं जल पर दिन बिताने का प्रण लिया। बहनों, इंदिरा एकादशी व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, यह तो मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का संकल्प है। राजा ने पूरे दिन असत्य नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया, भक्ति और नाम स्मरण में समय बिताया। उसने दान पुण्य भी किया, गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी। महल में व्रती स्त्रियों ने भी व्रत कथा का श्रवण किया। हर ओर वातावरण पवित्र और भक्तिमय हो उठा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, राजा ने भगवान विष्णु के मंदिर में दीपमालाएं सजाई। महल में भजन कीर्तन होने लगा, संगीत की ध्वनि और हरे राम हरे कृष्ण का गान गूंजने लगा। राजा ने भी पूरी रात जागरण किया। उसका मन मां की यादों से भर जाता तो वह आंसू बहाता और भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी मां की आत्मा को शांति दीजिए। रात्रि के मध्य में एक विद्वान पुरोहित ने सबको इंदिरा एकादशी की महिमा सुनाई। राजा ध्यान से कथा सुनता रहा, हर शब्द उसके हृदय को स्पर्श करता। कथा के अंत में उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा धर्म समझा है। बहनों देखिए, राजा ने इस व्रत को केवल रीति रिवाज मानकर नहीं किया, उसने पूरे भाव, पूरे मन और आत्मा से इसे निभाया। यही कारण है कि इस व्रत का फल उसे अवश्य मिलने वाला था। हम सब भी अगर कभी यह व्रत करें तो केवल खान पान पर ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और आचरण पर भी संयम रखें, तभी व्रत का असली फल मिलता है। तो बहनों, जब कोई संतान पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास से अपने पितरों के लिए व्रत करती है तो उसका प्रभाव तुरंत ही पितृक तक पहुंचता है। राजा इंद्रसेन ने जिस शुद्ध भाव से इंदिरा एकादशी व्रत किया था, वही उसके पितरों तक प्रकाश बनकर पहुंचा। उसकी माता, जो अब तक पितृलोक के अंधकार में बंधी हुई थी, उन्होंने उसी क्षण अपने चारों ओर दिव्य आभा देखी। उनके हृदय में वर्षों से जो पीड़ा और तृष्णा थी, वह धीरे धीरे मिटने लगी। बहनों, शास्त्रों में कहा गया है कि पितृक वह स्थान है जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार ठहरती है। वहां ना सुख है, ना पूर्ण दुख, बल्कि प्रतीक्षा है उस मुक्ति की जो संतान की श्रद्धा और कर्मों से मिलती है। राजा की मां ने देखा कि चारों ओर जो धुंध और बंधन उन्हें घेरे हुए थे, वे अब टूट रहे हैं। उनके चारों ओर से अदृश्य बंधन खुलने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, पर अब वे आंसू दुख के नहीं, आनंद और कृतज्ञता के थे। बहनों, जैसे ही व्रत का पुण्य उन तक पहुंचा, मां की आत्मा दिव्य तेज से भर गई। उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और कहा, वत्स इंद्रसेन, तूने संतान धर्म निभाकर मुझे वह मुक्ति दी जिसकी मैं वर्षों से आकांक्षी थी। आज तेरे कारण मैं पितृलोक से निकलकर स्वर्ग की ओर जा रही हूं। इतना कहते ही उन्होंने स्वयं को ऊपर उठते हुए पाया। अंधकार हट गया, प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। स्वर्ग की अप्सराएं उनके स्वागत में पुष्प वृष्टि करने लगी। मां की आत्मा अब स्वर्ग के अद्भुत मार्ग पर जा रही थी। चारों ओर संगीत, गंधर्वों का गान, फूलों की वर्षा और दिव्य रथ उनका स्वागत कर रहे थे। उनके मुख पर अब संतोष और शांति थी। उन्होंने आकाश से अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, बेटा तू सदा सुखी रह, तेरे वंश में कभी अभाव ना आए, तेरी संतानें भी सदा धर्म का पालन करें। जैसे तूने मेरी मुक्ति कराई, वैसे ही ईश्वर तुझे भी मोक्ष प्रदान करें। बहनों, उसी रात राजा इंद्रसेन ने स्वप्न में अपनी मां को दिव्य रूप में देखा। वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही थीं। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले, पर अब वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि गहरे संतोष और सुख के थे। वह मन ही मन बोला, मां, अब मुझे चैन है कि आप स्वर्ग पहुंच गई हैं। बहनों, यह प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है। हमारे पिता केवल हमारा नाम जपने से ही संतुष्ट नहीं होते। वे तब प्रसन्न होते हैं जब हम उनके लिए सच्चे भाव से व्रत, दान और प्रार्थना करें। इंदिरा एकादशी का यह व्रत ऐसा है कि यह हमारे पितरों की आत्मा को सीधे स्वर्ग तक पहुंचा देता है। इसलिए यदि संभव हो तो हर स्त्री पुरुष को पितृपक्ष में यह व्रत अवश्य करना चाहिए।
तो बहनों, जब राजा इंद्रसेन ने स्वप्न में अपनी माता को स्वर्गलोक जाते हुए देखा तो उसका हृदय संतोष और आनंद से भर गया। अब उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हो गया। उसने सोचा, धर्म और व्रत की शक्ति कितनी महान है। जिसने मेरी मां को भी मुक्त कर दिया, वह किसी के भी जीवन को संवार सकती है। राजा अब केवल राजकाज ही नहीं करता था, बल्कि धर्म और भक्ति के कार्यों में भी अग्रसर रहता था। राजा ने नगर में यह घोषणा करवाई कि हे नागरिकों, जो भी स्त्री पुरुष पितरों का कल्याण चाहते हो, वे पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत करें। लोगों ने जब यह सुना कि स्वयं राजा की मां इस व्रत से स्वर्ग गई है, तो उनमें उत्साह बढ़ गया। नगर की स्त्रियां, पुरुष, यहां तक कि बच्चे भी भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने लगे। नगर का वातावरण भक्ति और पुण्य से भर गया। जहां पहले लोग केवल सांसारिक सुख में लगे रहते थे, अब वे धर्म, दान और व्रत में भी रुचि लेने लगे। फलस्वरूप राज्य में समृद्धि, शांति और आनंद छा गया। बहनों, व्रत के बाद राजा का जीवन और भी सुखमय हो गया। उसके घर परिवार में मंगल कार्य होने लगे। राज्य में कभी अकाल या महामारी नहीं आई। प्रजा उसे धर्मात्मा राजा कहकर पुकारती। राजा इंद्रसेन स्वयं भी हर वर्ष पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत करता रहा। उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और उसे लंबा, सुखी और यशस्वी जीवन प्रदान किया। बहनों, इस कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था। कथा के अंत में भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा से इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, उसके पितरों की आत्मा पितृक से मुक्त होकर स्वर्ग में जाती है। उस व्रत का पुण्य इतना महान है कि स्वयं व्रती भी पाप मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत धन, संतान, सुख, समृद्धि, दीर्घायु और परलोक के कल्याण सब कुछ प्रदान करने वाला है। इसलिए सभी को इस व्रत का पालन करना चाहिए। बहनों, अब आप ही सोचिए, क्या इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है कि हम अपने पितरों को स्वर्ग पहुंचा दें और साथ ही अपने लिए भी सुख और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लें। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता, और अगर उस समय इंदिरा एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। बहनों, इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा का सार यही है, माता पिता और पितरों का आण कभी नहीं चुकाया जा सकता, परंतु व्रत, दान और श्रद्धा से हम उनकी आत्मा को शांति दे सकते हैं। इंदिरा एकादशी ऐसा ही एक श्रेष्ठ व्रत है जो पितरों को स्वर्ग और वृत्ति को पुण्य देता है। बहनों, यह कथा समाप्त होती है। अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की दूसरी कथा, जो एक नारी की सच्ची भक्ति को दिखाती है। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक बहुत ही सीधी सादी, दयालु और निर्मल हृदय वाली महिला रहती थी। उसका मन गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र था और उसका दिल भगवान विष्णु के लिए असीम प्रेम से सराबोर था। उसकी आंखों में हर वक्त प्रभु के नाम की ज्योति जगमगाती रहती थी। गांव भर में लोग उसे श्रद्धा से देखते थे, क्योंकि उसका जीवन सत्य, करुणा और सेवा का उदाहरण था। सीता के लिए एकादशी कोई साधारण उपवास का दिन नहीं था, वह इसे प्रभु का उत्सव मानती थी। जब भी एकादशी आती, उसका हृदय अपने छोटे से घर में ही द्वारिका का उत्सव रच देता। लेकिन उसका व्रत कठोरता के नियमों या दिखावे का नहीं था। वह कहती थी, प्रभु को नियमों से नहीं, हृदय से बुलाया जाता है। यदि प्रेम सच्चा हो तो वह हमारे पास स्वयं चले आते हैं। गांव भर में लोग एकादशी पर दिन भर उपवास रखते, फलाहार भी केवल रात्रि को ही करते। लेकिन सीता की एकादशी भिन्न थी। सुबह से ही वह अपने छोटे से आंगन में तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर भजन गाना शुरू कर देती। घंटों तक उसके स्वर गांव में गूंजते रहते। जो भी उसका भजन सुनता, उसका मन पवित्र हो उठता। वह हर प्राणी को भगवान का अंश मानकर उसके साथ प्रेम से पेश आती। उसकी रसोई में उस दिन अनाज का चूल्हा ठंडा रहता, लेकिन उसकी थाली सदा प्रेम से भरी होती। वह आस पड़ोस के छोटे बच्चों को इकट्ठा करती और उन्हें फल, गुड़ और मीठा दूध खिलाती। बच्चों के हंसते चेहरे ही उसके लिए भगवान का प्रसाद थे। वह मानती थी कि खुद भूखा रहना भी पूजा है, लेकिन किसी भूखे को खिलाना साक्षात प्रभु की सेवा है। एक वर्ष गांव में बड़ा भयंकर सूखा पड़ा। धरती फट चुकी थी, खेत सूख गए थे और कुएं प्यासे पड़े थे। लोगों के पास रोटियां तो दूर, एक मुट्ठी अनाज का जुगाड़ भी कठिन हो गया। सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। इसी बीच इंदिरा एकादशी का पावन दिन आया। लोग सोच में डूब गए, जब पेट में ही अन्न नहीं है तो व्रत कैसे करेंगे। गांव पर निराशा के बादल छा गए थे, पर सीता का हृदय इस विपत्ति में भी डगमगाया नहीं।
उसने देखा कि गांव के छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं, माता पिता उन्हें शांत कराने में असमर्थ है। उस मंजर ने सीता के हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया। उसके घर में भी भोजन के नाम पर बस थोड़े से सूखे मेवे और गुड़ बचा था, लेकिन सीता ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, क्या आप मेरी भूख को देखकर सुखी होंगे या इन मासूम बच्चों के आंसू देखकर दुखी? आज मेरा उपवास यही होगा कि मैं आपकी संतान का पेट भरूं। सीता ने अपने पास का सारा गुड़ और मेवा निकाला। उसने मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उसमें गुड़ घोला और मेवे डालकर एक मीठा और शीतल शरबत बना लिया। फिर वह गांव गांव जाकर बच्चों को बुलाती रही। भूखे मासूम उसकी ओर दौड़े और उस घड़े से शरबत पीने लगे। उनके मुरझाए चेहरे खिल उठे, आंखों में चमक लौट आई और उनके निश्चल हंसी ठिठोली से माहौल पावन हो गया। सीता ने स्वयं कुछ नहीं खाया, पर बच्चों के आनंदित स्वर सुनकर उसका मन तृप्त हो गया। उसने आंखें बंद करके प्रभु से कहा, प्राणनाथ, यही मेरी इंदिरा एकादशी है। यदि मेरी भूख से ज्यादा किसी और की भूख मिटाना आपकी सेवा है तो स्वीकार कीजिए इसे। उस दिन रात को सीता गहरी नींद में थी। तभी उसने स्वप्न में देखा कि स्वयं भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए उसके सामने प्रकट हुए। उनका मुखमंडल 100 सूर्य के समान दमक रहा था। मुस्कुराते हुए प्रभु बोले, पुत्री सीता, आज तुमने जो इंदिरा एकादशी का व्रत किया है वह सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। तुमने उपवास से अधिक सेवा का मार्ग चुना। तुमने नियम से अधिक करुणा को महत्व दिया। याद रखो, मेरी पूजा भक्ति, प्रेम और दया में है, न कि केवल कठोर नियमों में। तुम्हारा हृदय सच्चा मंदिर है। प्रभु के यह वचन सुनते ही सीता की आंखें आंसू से भर आईं। उसने उनके चरणों में शीश रखा और अनंत शांति का अनुभव किया। अगले दिन प्रातः जब सीता उठी तो उसने देखा कि आकाश में बादल छाए हुए हैं। थोड़ी ही देर में मूसलधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती तरबतर हो गई, कुएं भरने लगे और किसानों के चेहरे खिल उठे। लोग समझ गए कि यह दिव्य कृपा सीता की सच्ची भक्ति का परिणाम है। उस दिन से गांव के लोगों ने समझ लिया कि एकादशी का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए ईश्वर को समर्पित होना है। सीता ने अपनी सरलता और भक्ति से पूरे गांव को यह अमूल्य शिक्षा दी। एकादशी का असली अर्थ त्याग से नहीं, प्रेम और सेवा से है। जब हम हर जीव में प्रभु का अंश देखना सीख लेते हैं, तभी हमारा व्रत सफल होता है। आज भी उसकी इंदिरा एकादशी की कथा लोगों को यह सिखाती है कि उपवास का सार भूख से नहीं, बल्कि करुणा और दया से समझा जाता है, और यही सच्ची भक्ति है।